नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे मणिपुर में लेकर हालातों की, क्योंकि एक बार फिर से मणिपुर में जो हालात है वो बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का विदर्भ की जो रैलियां हैं वो यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, जिसके बाद वो नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं। और साथ ही साथ अब सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल को मणिपुर के लिए रवाना किया गया। और देखिए, ये कदम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मणिपुर में फिर एक बार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में राज्य की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये विवाद, ये हालात वहां पर क्यों बने हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में साथ सोनी जुड़ेंगी। और सोनी, सबसे पहले तो मणिपुर में क्यों ये हिंसा भड़की हुई है, क्यों हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि जो अपडेट है वो सामने ये थी, जैसा कि 6 लोगों के शव हैं वो बरामद, जिसमें से महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और पता ये भी चला है कि पहले इनकी, जिनमें 2 का अगवा किया गया था, लगाया जा रहा अनुमान कि जो शव मिले हैं ये उन्हीं के ही हैं। इसको लेकर ये हिंसा बढ़ी, जिसके चलते घरों को भी जलाया गया, इसके चलते बहुत विवाद हुए, हिंसा हुई। और अभी भी ये लगातार जारी है, ये बंद, मतलब अभी भी बंद नहीं हो रहा है। और जिसके चलते आज इन सब चीज़ों को, इन्हीं सब हिंसा को देखते हुए अमित शाह दोबारा, उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो रैलियां होने वाले थे उसको उन्होंने रद्द कर दिया। और इसमें बता दो कि इसके चलते फिर लगातार इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। और इसमें सबसे खास बात इसमें निकल कर ये आ रही है कि इस हिंसा के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मणिपुर जाने का आग्रह भी किया है। और इसको लेकर अभी एक मीटिंग भी होने वाली कि आखिर इसके आगे किस तरीके से मतलब इस हिंसा पे काबू पाया जाए। बिल्कुल, हम जरा ये भी चाहेंगे, मणिपुर में जो हालात हैं हम उस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो तनाव है वो कहाँ से शुरू हुआ, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। क्योंकि कहा जा रहा है कि जिरीबाम और फैजो जिला, जहाँ पर इंटरनेट और जैसे कि आपने जिक्र किया कि मोबाइल डेटा को निलंबित किया गया है, वहाँ पर एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और जिस तरह से हालात फिर से बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो जरा उन 2 जिलों के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और क्योंकि सीआरपीएफ कैंप के पर उग्रवादियों के हमले के बाद राज्य में ये जो संघर्ष है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, और ज़्यादातर जो इलाके हैं वो है मैतुई और कुकी समूह के बीच ये जाति तनाव है। तो जरा हम चाहेंगे कि इन 2 जिलों को लेकर भी जानकारी आप दीजिए। देखिए, ये जो 2 समुदाय हैं, इन्हीं के बीच 2 विवाद हुआ है। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि करीबन 1 हफ्ते पहले जब ये 3 तारीख को समथिंग इसका ये जो हिंसा हुई है, हिंसा बढ़ी की। और इसमें ये है कि ऐसा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अगर हम देखें तो ये हिंसा लगातार 1 साल से चली हुई आ रही है। इसमें लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कई लोगों को शिविर कैंपों में रहना पड़ा। तो ये हिंसा, फिर जब इस तरह की हिंसा हो रही है तो इस पे अब ये हिंसा बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है, जिसको लेकर अभी, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने बताया कि 6 लोगों के शव, इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। लेकिन अब इसमें यह कि अब इसमें एक बहुत बड़ी राजनीति भी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए, जैसे तो अभी विधायकों के घर तक भी विधायकों के जो घर आग। तक भी आगजनी की गई, उन पे भी किया गया। तो ये मतलब अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब निष्कर्ष ये निकलता है कि आखिर ये चीज़ें कब तक होंगी, कब इस पे स्टॉप होगा, कब इस पे ये लगातार ये चीज़ें बनेंगी। तो देखिए, कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट वहाँ पर बंद है। जिस तरह के हालात हैं उन हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एहतियातन जो कदम उठाए जा रहे हैं वो यहाँ पर कोशिश हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो यहाँ पर रद्द किया गया है। सौरभ मेरे साथ जुड़ेंगे। सौरभ भी, जिस तरह से हालात वहाँ पर मणिपुर में देखे जा रहे हैं, उन हालातों को लेकर सौरभ का क्या कहना है? क्यों, मतलब ये हालात एक बार फिर से मणिपुर आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मणिपुर में पिछले 1 साल से अगर हम देखते हैं तो लगातार वहाँ पे हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है वो जिरीबाम के पास में एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद हुए। उसके बाद में ये दावा किया गया जो कुकी उग्रवादी उन्होंने अगवा किया था और उन्होंने उसको मार दिया। इसके बाद क्या होता है कि सुरक्षा बलों ने 10 बंदूकधारियों को मार दिया। और लेकिन दावा ये किया कुकी जो की तरफ से कि ये सारे लोग थे वो विलेज गार्ड थे। अभी तक यहाँ पे जब से 7 नवंबर से जो ये हमला हिंसा शुरू हुई है, अब तक 13 से 14 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसमें लगातार ये वहाँ के लोगों की डिमांड की जा रही है कि इसमें कुछ इन्वॉल्वेशन केंद्र की तरफ से आए, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। हाँ, हालांकि वहाँ पे सीआरपीएफ की 20 कंपनियां भेज दी गई। राहुल गांधी ने ही बोला कि, और खड़गे ने ही बोला कि वहाँ पे मोदी सरकार फेल है। और अभी देखिए, हाल फिलहाल में वहाँ के जो विधायक, उन्होंने वीरेंद्र सरकार को हटाने की मांग कर दी है कि हटा दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार हटाने से वहाँ का मामला बदल जाएगा? क्योंकि जो कुकी और मैतेई के बीच में जो लगातार वहाँ पे हिंसक झड़प होते रहते हैं, अक्सर बवाल की खबरें सुनने को आती हैं। तो अभी हाल फिलहाल में अभी देखिए अमित शाह वापस पहुंच गए, इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं। अब उसमें वो क्या फैसला लेते हैं वहाँ पर मणिपुर की हिंसा को रोकने हुए, मणिपुर फिर से अपने पुराने तरीके से लौट आए, वहाँ पे जो हिंसा वो शांत हो जाए, उसको लेकर के। चूँकि अचानक से महाराष्ट्र इलेक्शन में उनकी 4 रैलियाँ थी और उन 4 रैलियों को उन्होंने रद्द करके वो तुरंत पहुँचे हैं और वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज शाम तक कि इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो मणिपुर की हिंसा
आप भी क्योंकि समझिए देखिए कि ये चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि मंत्री विधायकों और इवन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के घर में भी घुसने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली लौट आए हैं गृह मंत्री अमित शाह और कोई बड़ा कदम यहाँ पर या कोई एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है राज्य की शांति और सुरक्षा को देखते हुए। तो आपको क्या लगता है कि एक चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी है बिल्कुल केंद्र बड़ी के लिए? चुनौती, क्योंकि मणिपुर लगातार आप देखिए कि 2023 से ही पूरा चला आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहाँ पे लगातार ऐसी घटनाएं हमेशा जब मणिपुर की सामने आती रही हैं। अब ये समझिए ये मणिपुर हिंसा 3.0, इससे पहले 2 बार और हिंसा की खबरें बहुत तेजी से भड़की थी और किसी तरीके से उसको शांत किया गया। अब जब भड़की हैं तो लगातार जब 13 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, कई जगहों पर उपचुनाव भी हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि ये तरीके से जो पीएम मोदी और मणिपुर हिंसा को देखते हुए पीएम मोदी नाइजीरिया दौरे पर चले गए हैं। तो विपक्ष को और मौका मिल गया है कि अपने देश में मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट है वो जल रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब आज अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, पीएम मोदी विदेश दौरे पर गए हुए हैं, तो आखिर इसके लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। वहाँ पर जब विधायक भी नहीं सुरक्षित हैं, मुख्यमंत्री तक नहीं सुरक्षित है, जहाँ पर उनके ऊपर भी हमला हो जा रहा है, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट के साथ हमेशा ऐसी घटनाएं होती हैं, लगातार होनी घटनाएं, लेकिन केंद्र की तरफ से आप कभी भी नहीं देखेंगे। मुझे भी ऐसा लगता तो है ये कि अगर देखें सौरभ तो क्या सिर्फ ये जातीय संघर्ष की आंच आपको लग रही है या इसमें भी सियासी हवा जो है इस आग को और भड़का रही है? नहीं, ये तो पक्का है। जो कुकी और मैतेई को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में लगातार विवाद चल रही है और ये जो सीमा संघर्ष है आपस में लेकर के जो अक्सर बात आती है, चाहे वो असम के मामले हों, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए अधिकतर जगहों पे ऐसे ही इशू है, वहाँ पे समुदाय विशेष के आपस में लड़ाइयाँ झगड़ती रहती हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आप देखिए कि जब वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो विधायकों घर पे हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सीआरपीएफ की वहाँ पे कंपनियां भेजी जा चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो फोर्स आला अधिकारी तैनात है। हैं उसके बावजूद जब हमले हो जाते हैं, अभी देखिए मामला क्या होता है, केवल एक महिला और 2 बच्चों का शव मिलता है और उस पे हिंसा भड़क जाती है और इतनी तेज़ी से भड़कती है कि काफ़ी मतलब मणिपुर में अशांत हो जाता है। और देखिए पूरे देश में कहीं न कहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभी रैलियों में लगातार बीजेपी के बड़े नेता व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री भी नाइजीरिया दौरे पर चले गए हैं और एक उनकी तरह से लगातार विपक्ष को एक मौका और मिल गया आने कि वाले बिल्कुल, चुनावों में क्या इसका प्रभाव ये पड़ सकता है? अक्सर आम जनता का भी सवाल होता है कि आखिर मणिपुर में अक्सर हिंसा जब भड़कती है तो वहाँ पे क्यों नहीं अमित शाह के दौरे होते हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री वहां जाकर के खुद ग्राउंड पे देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं स्थिति कि है। वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी 2 समुदाय में विवाद है तो उस विवाद का सोल्यूशन भी कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन लगातार हमेशा मणिपुर में जब भी हिंसा की आग में जलता है तो हमेशा मीटिंग्स होते हैं, मीटिंग्स वाला कंपनियां भेजी जाती हैं और कई मौतें होने के बाद में, कई तरीके से आगजनी घटनाएं होने के तब ये बाद में फिर बैठकें फिर होती हैं। बैठकें होती हैं। तो ऐसा उसको सोल्यूशन निकालने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने एक की स्थायी जरूरत है। समाधान की बेहद ज़रूरत है क्योंकि देखिए 2023 से पूरा जो मामला है वो चला आ रहा है। उसके बाद एक बार फिर से मणिपुर में हालात बेकाबू हो चले हैं, जिसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली में हैं। बैठक हो रही है, क्या बड़ा फैसला लिया जाता है और जिस तरह से मणिपुर झुलस रहा है, क्या ये आग बुझ पाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ यहाँ चर्चा में विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।